नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मैथ्स अर्थात गणित। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही लोगों ने टफ बना रखा है और टफ मानते हैं, लेकिन मैं आपको इस कदर पढ़ाऊंगा कि आपको जो है मजा आ जाएगा दोस्तों। और मजा ऐसा आएगा कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। आपको कुछ ना कुछ मैं आपको बारे में अच्छी बातें बताऊंगा कि मैथ्स क्या है और मैथ्स के बारे में कौन कौन सा सिलेबस है। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स। मैथ्स में दोस्तों लगभग सभी एग्जाम्स में एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों प्रतिशतता। परसेंटेज। नंबर 3 टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि। नंबर 4 टॉपिक आता है CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, ये 4 टॉपिक आते हैं और इन 4 टॉपिक को मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे, आगे आगे जैसे पार्ट आते जाएंगे, आपको मैथ्स के बारे में अच्छी अच्छी नॉलेज में आपको देता जाऊंगा दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही कॉमन चैप्टर, जो बहुत ही नॉर्मल चैप्टर होता है, वो चैप्टर उठाने वाला हूं, प्रतिशत। क्योंकि अगर प्रतिशत पूरी मैथ्स की जान है दोस्तों, यह मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि प्रतिशत जो है पूरी मैथ्स की जान है। अगर प्रतिशत चैप्टर अगर आपको आ गया, इसका मतलब आपको पहला पूरा पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि प्रतिशत को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में काम में लेंगे, CI और SI में भी अपन परसेंटेज को ही काम में लेंगे। तो प्रतिशत को सीखना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको प्रतिशत की कुछ बेसिक बातें बताता हूं। देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है प्रतिशत। इसकी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी, आराम से आप उससे देख करके पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो दोस्तों। प्रतिशत देखिए दोस्तों, प्रतिशत का साइन होता है ऐसा, और जब कोई भी संख्या होती है, देखो सबसे पहले प्रतिशत का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रति का मतलब याद रखेंगे प्रत्येक, प्रति का मतलब है प्रत्येक, और शत का मतलब याद रखेंगे 100। तो जो प्रत्येक 100 पर गणना की जाती है उसे ही हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे किसी परीक्षा में आपके नंबर आए 75%, अर्थात जो 75% जो नंबर आए हैं ये 100 में से आए हैं, 100% में से आपको नंबर मिले हैं 75%। जैसे 65%, तो 65% का मतलब है आपको 100 में से 65% नंबर प्राप्त हुए हैं। तो प्रति 100 पर जो गणना की जाती है उसे अपन प्रतिशत कहते हैं। नेक्स्ट चीज समझेंगे दोस्तों, जैसे मैंने बोला आपको 25%, अगर मैं प्रतिशत का चिन्ह हटाता हूं तो हमेशा 100 नीचे आता है भाई। अगर मैं प्रतिशत का चिन्ह हटाता हूं तो 100 अपॉन में आ जाता है। जैसे मैंने बोला 35%, तो अगर मैं प्रतिशत का चिन्ह हटाता हूं तो 100 में 100 आता है, क्योंकि प्रतिशत का तात्पर्य अभी मैंने आपको समझाया कि प्रति 100 पर जो गणना की जाती है उसे ही हम प्रतिशत कहते हैं भाई। जैसे मैंने बोला 20%, इसको लिख सकता हूं मैं 20/100%। हम इसको काट भी सकते हैं, 25% को 25 से कम 25, 25 चौक 100। मैंने इसको काटा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, अर्थात 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हो। 35% को देखो, इसको काट सकता हूं मैं, 5 7 35 और 20, अर्थात इस 35% को आप 7/20 भी लिख सकते हो, और 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो भाई दोस्तों। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया कि प्रतिशत क्या है, प्रति 100 पर की गई गणना को प्रतिशत कहते हैं। और जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो आपके क्या आ जाएगा भाई, नीचे 100 आ जाएगा या हर में 100 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं, जैसे बोला 33 सही 1/3%, तो क्या करोगे भाई,
ये एक प्रकार की अनुचित भिन्न है। जैसे अनुचित भिन्न होती है 2 सही 2/3, ये एक अनुचित भिन्न है। अगर आप इसको उचित भिन्न में बदलना चाहते हो तो 3 को 2 से गुणा करोगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6 और इसको इसमें जोड़ दोगे तो देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 कितने हो गए 8 बटे, और बटे में कितना है 3। तो ये अनुचित भिन्न है जो किस में बदल गई, उचित भिन्न में बदल गई। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे 3 सही 3/2, सबसे पहले इस 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6 और 6 को इसमें 3 में जोड़ देंगे तो 9/2। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 + 3 कितना होता है भाई 7 होता है। 4 + 3 कितना होता है 7 होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अनुचित भिन्न से उचित भिन्न बदलना समझ में आ गया होगा। इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस कर देना है और नीचे जो बटे में उसको बटे में लिख देना है भाई। इसको समझो। अब ये अनुचित भिन्न में है, उचित भिन्न में बदलने के लिए 3 को 33 से गुणा करेंगे, तो 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगा भाई। 100/3 आ गया। 100 बटे कितना आ गया 3। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 आएगा बटे में। बटे में क्या आएगा भाई 100 आएगा, और 100 को 100 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/3। 1/3। जैसे मैंने बोला 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% बोला भाई, ये 3 है, ध्यान रखें। समझो भाई, 16 × 48, 48 + 2 50, 50/3, 50/3। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, नीचे वापस से क्या आ जाएगा 100, वापस से क्या आ जाएगा 100, और 50 दूनी 100, तो कितना आ गया भाई 1/6। समझ में आ गया भाई। अर्थात मैं 33 सही 1/3% को, मैं इस 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में 1/3 लिख दूंगा, अर्थात भिन्न रूप में 1/3 लिख दूंगा, और 16 सही 2/3% को 1/6 लिख दूंगा। तो जब भी आपको 16 सही 2/3% दिखेगा, आप उसको सीधा 1/6 लिख देंगे, ना कि ये सब कैलकुलेट करना है। आपको सीधा याद होना चाहिए कि 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है, और 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है भाई। उम्मीद करता हूं कि अब तक की सभी चीजें आपको समझ में आ रही होगी भाई दोस्तों। जैसे मैंने बोला आपके सामने कि 33 सही 1/3%, आपको याद होना चाहिए सीधा किसका मतलब 1/3 होता है। 16 सही 2/3%, इसका मतलब हमेशा सीधा क्या हो जाएगा भाई 1/6 होता है। और एक और याद करना, 14 सही 2/7%, इसका मतलब हमेशा 1/7 होता है। कैसे होता है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भाई आपको कि 14 को 7 से गुणा करोगे 98, 98 में 2 जोड़ोगे 100, 100/7, और 100 से 100 कट जाएगा तो 1/7। ये तीनों मान आपको ध्यान रखने भाई। किसी का मन हो कि सर हम तो याद नहीं रखेंगे, तो आप क्या करोगे, इनको कैलकुलेट भी कर सकते हो, और अगर आप याद रख सकते हो तो इनको सीधा याद भी रख सकते हो। कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया भाई। ध्यान रखें, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली होती है वो हमेशा कमी और वृद्धि को दर्शाती है। आप केवल सुनते जाएं, बातों को समझाने की गारंटी मेरी है भाई। जैसे मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं एक बार। जैसे मैंने बोला 33 सही 1/3%, इसको क्या लिख दिया मैंने 1/3। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा वास्तविक वैल्यू होती है भाई, वास्तविक। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा वास्तविक होती है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा वास्तविक होती है जो कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा वास्तविक होती है जो जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमेशा कमी और वृद्धि को दर्शाती है। किसको दर्शाती है भाई, कमी और वृद्धि को दर्शाती है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा कमी और वृद्धि को दर्शाती है। जैसे मैंने बोला 33 सही 1/3% वृद्धि, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले 33 सही 1/3% को 1/3 लिख दोगे। 33 सही 1/3% को 1/3 लिख दोगे, और 3 तो है ही सही,
3 तो ओरिजिनल वैल्यू है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होएगा। और यहां देखोगे इसमें देखो वृद्धि हो रही है, तो अगर 3 में मैं 1 की वृद्धि कर देता हूं तो कितना बनता है भाई, 4 बनता है, 4 बनता है। मुझे पता है अभी तक समझ में नहीं आया, आगे समझो भाई। 16 सही 2/3% है। इसको क्या याद रखोगे, 1/6। अब इसमें मान लो मैंने बोला वृद्धि, इसमें मैंने बोला वृद्धि, वृद्धि को लिखते हैं प्लस से। मान लो वृद्धि कर दी तो बताओ 6 तो ऐसा कैसा रहेगा, और 6 में अगर वृद्धि बोल रहा है तो 6 में 1 की वृद्धि है, तो अब कितने की हो गई भाई, 7 की हो गई वस्तु। जैसे मैंने बोला 25%, 25 का मतलब 1/4, अर्थात वस्तु अगर मैं इसमें बोल रहा हूं 25% की वृद्धि, तो क्या होगा, पहले वस्तु 4 रुपए की थी, 1 रुपए की वृद्धि हो गई, तो बताओ भाई कितने की हो गई वो, 5 रुपए की। बताओ कितने की हो गई वो, 5 रुपए की। जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैंने बोला आपको 14 सही 2/7%, तो बताओ ये कितना हो गया, 1/7। कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है कैलकुलेट। अब बताओ भाई, मैंने इसमें बोला वृद्धि, तो वृद्धि कहते हैं, आपके दिमाग में ध्यान हो जाना चाहिए कि 7 तो चेंज कभी भी नहीं होएगा, और 7 में ये हमेशा वृद्धि और कमी को बताता है, ऊपर वाला हमेशा वृद्धि और कमी को बताएगा। 7 तो ओरिजिनल वैल्यू है, वृद्धि हो रही है, तो अर्थात 7 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब वस्तु कितने की हो गई भाई, 8 की हो गई, 8 की हो गई। इतने एग्जाम्पल्स के बाद आपको चीजें जो है दोस्तों वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, नेक्स्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 100 में से, जैसे मैंने 100 में से आपको 74.25 घटाने के लिए बोला, जैसे मैंने आपको 100 में से 74.25 घटाने के लिए बोला, या मैंने आपको बोला 74 की जगह 64.25 घटाने के लिए बोला। आप खुद घटा के देखिए दोस्तों, इनमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगने वाला है, आप खुद घटा के देखेंगे इनमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगने वाला है, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड में कैसे घटाते हैं ये सिखा रहा हूं दोस्तों। आप प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। पहले आप सबसे पहले इस पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ भाई, पॉइंट के बाद वाले को भूल जाएंगे, पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ, पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ। अब आप क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले को, इसको तो भूल जाओ, और यहाँ क्या है 74 है, आप क्या करना, 1 बढ़ा करके घटाना है, 74 नहीं घटाना है, 75 घटाओ। अगर 100 में से आप 75 घटाते हो तो बताओ कितना बचता है, 25। बताओ कितना बचता है, 25। और यहाँ क्या है, पॉइंट। अब इस इधर इधर का काम हो गया, अब बचा ये वाला। अगर यहाँ पर डबल डिजिट है, अगर यहाँ पर डबल डिजिट है तो 100 में से घटाओगे, अगर 2 अंक है तो 100 में से घटाओगे, और अगर 1 अंक है तो आप 10 में से घटाओगे। तो आप देखो, इससे पूछो तू कितने अंक का है, तो इससे पूछा तो ये बोला कि मैं तो 2 अंक का हूं, और अगर 2 अंक का है तो इसमें कितने में से घटाओगे इसको, 100 में से, और 100 में से 25 आएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। मुझे पता है भी समझ में नहीं आया भाई, कुछ दोबारा एक बार और समझेंगे। पॉइंट के बाद वाले को भूल जाएंगे, और यहाँ क्या है 64, 1 बढ़ा करके घटाना है, तो बताओ कितना घटा दोगे, 65। जब 100 में से 65 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा, 35, और पॉइंट लगा दोगे। इसको पूछा तू कितने अंक का है, तो बोला मैं तो 2 अंक का हूं, 2 अंक का है तो 100 में से घटा दो, और 100 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 75 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 75 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे भाई, 75 बच जाएंगे। 2 एग्जाम्पल और करा देता हूं मैं आपको। 100 में से अगर मैंने आपको बोला कि 34.2 घटाओ, और 100 में से 34.20 घटाओ, 2 प्रश्न और दे दिए मैंने आपको, तो आप एक बार खुद करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं आता है तो सीखेंगे भाई। सबसे पहले पॉइंट के बाद वाले को भूल जाओ, और इसमें से 34 नहीं घटाने हैं इस बार आपको घटाना है इसमें से 35। कितना घटाना है भाई, 1 बढ़ा करके घटाना है। जब 100 में से आप 35 घटाओगे तो बचेगा 65, और पॉइंट ऐसा का ऐसा। इससे पूछेगा तू कितने अंक का है, पॉइंट से बाद वाले को पूछा तू कितने अंक का है, उसने बताया कि मैं तो 1 अंक का हूं, और जब 1 अंक का है तो इसमें कितने में से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे, तो 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा भाई, 8 बचेगा। अब मैंने इसको किया तो बताओ भाई, इस पॉइंट वाले से बाद वाले को भूल जाओ, 34 की जगह कितने में से घटा दोगे, 35 को घटा दोगे, और 100 में से अगर 35 जाएगा तो 65 बचेगा भाई। और इससे पूछे गए हैं तू कितने अंक का है, तो 2 अंक का है। जब 2 अंक का है तो कितने में से घटाओगे, 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 80 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी।
और परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझाई कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर मैंने 100 में से घटाना आपको सिखाया। मैंने बताया नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहती है और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा कमी और वृद्धि को बताती है। आगे वाली जो जितनी भी क्लासेज है दोस्तों वो कल हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।